तो होता क्या है कि किसान जो है जब इसको पराली खेत में होती है तो किसान इसको ट्रैक्टर से जो है हैरो के थ्रू काटने की कोशिश करता है, तो ये चीज हैरो में फंस जाती है, वो भी नहीं काट पाता। तो उससे क्या होता है, किसान के पास कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि उसके पास जैसे ही वो आप हार्वेस्ट करता है इसको पैडी को, उसके बाद उसको वीट ग्रोइंग करना होता है, तो विंडो बहुत छोटी होती है और ये पराली उसके खेत में खड़ी होती है, तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, इसको आग लगा देता है। इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर सल्फर है, इसके अंदर कार्बन है, बहुत सी ऐसी चीज है जो फर्टिलाइजर का काम करती है। वो केमिकल में क्या होता है कि जब आपने जो है हार्वेस्ट कर लिया पैडी को, तो उसके बाद फील्ड में आपने क्या करना है कि उसको सिर्फ जाके इसके ऊपर उसे स्प्रे करना है। अब स्प्रे करने के बाद जब आप स्प्रे करेंगे तो इस तरीके से टूट के हाथ में आ जाएगी। कितने घंटे बाद हो जाएगा पूरा? 24 आवर्स में हो जाएगा। 24 आवर्स में करने के बाद में बस आपने आज इसको स्प्रे किया और कल ट्रैक्टर से उसकी जुताई कर दी, तो आपका ये सारी चीज जो है मिट्टी में मिल जाएगी वहीं का वहीं। स्प्रे का कोई नुकसान नहीं है, स्प्रे का और फायदा यह है कि ये स्प्रे क्या करेगा कि इसमें हमने ऐसा मटेरियल यूज किया है कि जो आपकी सॉइल के अंदर जो रेजिडुअल पेस्टिसाइड होता है या इंसेक्टिसाइड होता है जो जमीन के अंदर पड़ा होता है, वो ये मटेरियल उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और जमीन को और अच्छा कर देगा, उर्वरक क्षमता बढ़ा देगा। प्लस जो प्लांट है उसको और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो हमने एक बहुत ही ग्रीन मटेरियल इसमें यूज किया है और वो बहुत ही कामयाब हमें अभी तक दिखाई दे रहा है। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕਣਾ ਵਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ SK ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ, पहले एक डेमो करके दिखाओगे की हल हैगा वा, किस तरह खत्म होगी? ये जो पराली होती है ये इस तरह की होती है चीज जो है, इसको कितने दिन रखो ये इस तरह रहती है। अब आप इसे देखिए कि अगर आप इसे तोड़ना चाहेंगे तो ये टूटेगा नहीं, किसी भी तरीके से टूटेगा नहीं है। ये जोर लगा रहे हैं आप, टूट नहीं रहा? नहीं टूटेगा, किसी भी सूरत में नहीं टूटता। तो होता क्या है कि किसान जो है जब इसको पराली खेत में होती है तो किसान इसको ट्रैक्टर से जो है हैरो के थ्रू काटने की कोशिश करता है, तो ये चीज हैरो में फंस जाती है, वो भी नहीं काट पाता। तो उससे क्या होता है, किसान के पास कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि उसके पास जैसे ही वो आप हार्वेस्ट करता है इसको पैडी को, उसके बाद उसको वीट ग्रोइंग करना होता है, तो विंडो बहुत छोटी होती है और ये पराली उसके खेत में खड़ी होती है, तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, इसको आग लगा देता है। तो आग लगाने से क्या होता है कि एक तो वातावरण में बहुत पॉल्यूशन हो जाता है। पॉल्यूशन होने के बाद में क्या है कि जो इसके अंदर बहुत सारा जो आपकी पराली है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर सल्फर है, इसके अंदर कार्बन है, बहुत सी ऐसी चीज है जो फर्टिलाइजर का काम करती है। वो सारी की सारी चीज धुआं की फॉर्म में निकल के ऊपर चली जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जो जमीन के कारण ही बन जाते हैं, क्योंकि आग लगाते हैं तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। दिल्ली में तो भयंकर इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा क्या होता है कि जो आपके जो जमीन के अंदर जो जमीन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूजफुल है, वो सब मर जाते हैं। तो किसान खुद ही अपने नुकसान भी करता है। अब हमने जो एक केमिकल तैयार किया है, वो केमिकल में क्या होता है कि जब आपने जो है हार्वेस्ट कर लिया पैडी को, तो उसके बाद फील्ड में आपने क्या करना है कि उसको सिर्फ जाके इसके ऊपर उसे स्प्रे करना है। अब स्प्रे करने के बाद जब आप स्प्रे करेंगे तो इस तरीके से टूट के हाथ में आ जाएगी। कितने घंटे बाद हो जाएगा पूरा? 24 आवर्स में हो जाएगा। 24 आवर्स में करने के बाद में बस आपने आज इसको स्प्रे किया और कल ट्रैक्टर से उसकी जुताई कर दी, तो आपका ये सारी चीज जो है मिट्टी में मिल जाएगी वहीं का वहीं। उससे क्या होगा कि आपको नाइट्रोजन जो है 50 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में ज्यादा मिलेगी। आपको सल्फर भी मिलेगा, आपको कार्बन भी मिलेगा, आपको नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस भी मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है, जो यूरिया के बैग है जो किसान डाल रहे हैं, वो 2 बैग 1 एकड़ में कम हो जाएंगे, क्योंकि इसी से वो यूरिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। जो आप DAP डालते हैं सोइंग के पहले, उसकी भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और किसान की जो जमीन है वो और उपजाऊ हो जाएगी। तो कुछ नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी इसके ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से किसान का 3 तरीके से फायदा है। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम हुई, ऊपर से पॉल्यूशन नहीं हुआ, ऊपर से जो है टाइम गैप कम हो गया, किसान 3 क्रॉप उगा लेगा। सपोज उसने अभी आज जो है पैडी का किया है, कल वो पोटैटो उगा ले, उसके बाद वो वीट उगा ले, तो जो टाइम गैप है 20-25 दिन का जो नुकसान था वो हमने कवर अप करने
की कोशिश का की कोई नुकसान नहीं आप बोल रहे हैं। है। स्प्रे का कोई नुकसान नहीं है। स्प्रे का और फायदा ये है कि ये स्प्रे क्या करेगा कि इसमें हमने ऐसा मटेरियल यूज किया है कि जो आपकी सॉइल के अंदर जो रेजिडुअल पेस्टिसाइड होता है या इंसेक्टिसाइड होता है जो जमीन के अंदर पड़ा होता है, वो ये मटेरियल उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और जमीन को और अच्छा कर देगा, उर्वरक क्षमता बढ़ा देगा। प्लस जो प्लांट है उसको और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो हमने एक बहुत ही ग्रीन मटेरियल इसमें यूज किया है और वो बहुत ही कामयाब हमें अभी तक दिखाई दे रहा है। दरअसल जैसे आप बोल रहे हैं ये कामयाब प्रोजेक्ट है, इससे पहले दिल्ली में भी ये ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लाया गया था, कैप्सूल बनाए गए थे कि कैप्सूल बनाने से ये पराली खत्म हो जाएगी, पर उसका किसान बोल रहे थे नुकसान हो रहा है हमें। देखिए ऐसा है कि वो हमारा ही एक संस्थान है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर कुछ रिसर्च हुई थी, वहां पर कुछ कैप्सूल डेवलप किए गए। तो वो क्या था कि वो कल्चर है बेसिकली। तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ जो है आपका जो गुड़ होता है, गुड़ का सोल्यूशन रखते हैं, उसके अंदर उन कैप्सूल्स को डाल देते हैं। तो कैप्सूल डालने के बाद थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो उससे वो थोड़ा सा उसकी कल्चर डेवलप होती है। फिर उसके अंदर कुछ फ्लोर डालते हैं आपका, तो बेसन वगैरह का कुछ पाउडर है या कुछ व्हीट का पाउडर है उसे डालते हैं, तो वो तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऊपर से वो क्या है कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव थिंग है, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो उतना कल्चर डेवलप नहीं हो पाएगी। फिर उसको किसान के कहा गया कि किसान उसको फील्ड में डाले, तो फील्ड में डालने के बाद 15-20 दिन का टाइम देने के लिए कहा जाता है उसमें। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कहीं ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसने काम नहीं किया, तो वो बड़ा डाइसी हो जाता है, कहीं पे बहुत काम कर जाता है, कहीं पे काम नहीं कर पाता। तो इसलिए किसान उसको पंजाब में, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम ठंड रहती है, तो पंजाब में शायद वो इतना काम नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन इसलिए शायद जरूरत है कि कुछ अल्टरनेट भी होना चाहिए, तो इसीलिए हमने तैयार किया। केमिकल तैयार किया गया उसका नाम क्या रखा गया है, वो कैसे तैयार किया गया? ये देखिए ये जो केमिकल है ये स्टेबल बर्निंग स्टेबल जो है उसको डिकम्पोजर को नाम दिया गया है इसको। तो ये तैयार ऐसे किया गया है कि हमने 2003 या 4 में कुछ पैडी से एक सिलिका निकाला था, उसका पेटेंट ऑब्टेन किया था, उस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शलाइज भी किया था। तो अभी चूंकि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे कुछ सेंटर्स हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ डॉक्टर आलम है, वो हमारे रिसर्च इंजीनियर है वहाँ पर। तो वो हमारे पास उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, बोले कि साहब हमारे को जो है कुछ काम करना चाहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम जहाँ सीफेड में यहाँ बैठते हैं यहाँ पर इसका मैंडेट नहीं है ये, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का मैंडेट कुछ और तरह से है। तो हमने उनसे बोला कि बताइए क्या है, तो बोले सर इस पर काम करना है क्योंकि काफी गवर्नमेंट का प्रेशर है और पंजाब में बहुत हमारे सेंटर काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कुछ आइडिया दिया, मैंने कहा कि आप एक काम करो, मेरे को कुछ पीछे का आइडिया है, आप काम कर लो इसके ऊपर। तो वो बोले कि साहब ऐसा है कि अब इसे काम करने के लिए हम कैसे करें बहुत जल्दी इतनी शॉर्ट में, क्योंकि अब किसान को तो प्रॉब्लम तुरंत खड़ी होने वाली है। तो हमने कहा कि पीपीपी मोड में करो इसको, ताकि कोई ऐसा पार्टनर आपके साथ लगे कि जो आपको मशीन ना खरीदनी पड़े, आपको प्लांट में पैसा ना खर्च करना पड़े, तो आप पीपीपी मोड में काम करो। तो उन्होंने परशुराम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है लुधियाना में, जो स्टार्टअप है भारत सरकार का और पंजाब सरकार का रिकॉग्नाइज्ड, उनके साथ मिलके उन दोनों ने जो है मिलके काम किया। तो खर्चा सारा परशुराम कंपनी ने उठाया, मशीनों का, प्रोसेसिंग का जो भी है, हम लोगों ने कंसल्टेंसी की, एडवाइस किया और आइडिया दिया। तो ये ऐसे करके 3 महीने का टाइम इसके अंदर लगा और करने के बाद उन लोगों ने एक मटेरियल तैयार किया और उसको जब ट्रायल किया लेबोरेटरी में छोटे लेवल पे, तो काफी कामयाब हुआ। फिर उन्होंने वो मटेरियल मेरे को भेजा कि आप भी टेस्ट ट्रायल करो इसके। तो मैंने जो है इसी सीफेड में ऊपर रूफ पे इसके थोड़े से पायलट लेवल पे इसके ट्रायल डाले, तो वो आपके सामने है। तो इसका रिजल्ट मुझे 100% मिला है। तो अब इस बात से अब हमें इसकी जो कंफर्मेशन है वो फील्ड में जाके हमें करनी है, क्योंकि अभी हमने लेबोरेटरी में इसको किया है या पायलट स्केल पे किया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि फील्ड में क्या है कि हमारे को मटेरियल हमारा तैयार है, अगर हमारा मटेरियल कामयाब हो जाता है वहां पे, तो वहां जाके एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल डालना पड़ेगा, 1 एकड़ में कितनी जरूरत है। उसके बाद हम तुरंत इसको, क्योंकि हमने प्राइवेट पार्टनर जोड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली ये चीज अवेलेबल हो जाएगी किसानों के लिए। अगर ये चीज कामयाब है तो इसी सीजन में किसानों को मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने इस तरह की इसके अंदर तैयारी की हुई है। लगता है फील्ड पे पूरी तरह कामयाब हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि फील्ड में भी करना है आपने एक्सपीरियंस। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि फील्ड में और अच्छा काम करेगा, क्योंकि अभी हमें क्या है कि ये पराली वहां पे फील्ड में खड़ी होती है और अभी हम जो है इसको वहां पे स्प्रे से करेंगे। तो स्प्रे में क्या होगा कि उसका जो साइज है, जो एटमिक जो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो फील्ड में तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छा काम करेगी। अगर हमें यहाँ मटेरियल हमें 1 लीटर लग रहा है तो फील्ड में शायद 250 ml में काम हो जाए, क्योंकि वो खड़ा होता है। अभी तो हम इसे लिटा के कर रहे हैं, आप देखेंगे हमने कुछ दिया है आपको, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। जब फील्ड में डालते तो ऊपर से नीचे जाएगा, तो वो चिपक जाएगा और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। इसमें एक और सवाल खड़ा हो जाता है, किसान पहले ही कर्जे वाला किसान है, कर्जा बहुत उनके ऊपर, वो केमिकल खरीदेगा, अपने खेतों में स्प्रे करेगा, कितनी कॉस्ट आ जाएगी? लगता है कि किसानों पर बोझ पड़ेगा या सस्ते में मिल जाएगा ये केमिकल? देखिए ऐसा है कि जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत चीप है, उसमें दूसरा फायदा यह है कि किसान को ओवरऑल आपको इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी। किसान का जो यूरिया का कंजम्पशन है, यूरिया के वो 4 बैग लगाता है तो 2 लगाएगा तो 2 बैग का बचत होगी उसको, प्लस वो डीएपी लगाता है, डीएपी बड़ा कॉस्टली है, तो डीएपी में भी कुछ ना कुछ बचत होगी उसको, प्लस उसका ईल्ड बढ़ जाएगा। तो फाइनली जब वो क्रॉप
पैदा होकर आएगी तो उसकी ईल्ड ज्यादा होगी, तो वहां से उसको फायदा होगा। इसके अलावा क्या है कि मुझे लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है और फील्ड में आती है तो हो सकता है कि पंजाब सरकार भी और या भारत सरकार भी इसके ऊपर कुछ सब्सिडी दे या किसान को फायदा करने के लिए इसके लिए कुछ गवर्नमेंट कदम उठाए। पर एकड़ पे कितना का खर्चा आ जाएगा अगर अंदाजा लगाया मेरे को जो लगता है कि अगर मैं बाकी कॉस्ट को अभी कंपनसेट ना करूं तो अगर मैं सबको करके देखूं तो मुझे लगता है 1000-1200 आना चाहिए। अगर वो हम देखें कि इसका यूरिया कंजम्पशन घट गया, लेकिन ऐसा जो मुझे लग रहा है 1500 रुपए के आसपास आना चाहिए एक एकड़ में, 1500 रुपए एक एकड़ में आना चाहिए, उसके अंदर ही अंदर होना चाहिए जो मुझे लगता है। समय बहुत कम है क्योंकि खरीद भी शुरू हो चुकी है ना, तो समय बहुत कम है। लगता है कि ये फील्ड में कामयाब हो जाएगा। आप किसानों से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ संपर्क हो रहा है किसानों से? देखिए ऐसा है कि हमारा किसानों से संपर्क तो नहीं हो पाता, तो लेकिन इसीलिए आज जो है आपके थ्रू हम जो है किसानों से बात करना चाह रहे हैं कि हम इसको तुरंत पीएयू में इसके टेस्ट ट्रायल डालेंगे। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कि हमें बहुत सारे टेस्ट ट्रायल की जरूरत होती है। तो उसमें क्या है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे पार्टनर है जो इस साथ काम कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन भी जरूरत है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फील्ड ट्रायल भी होंगे, कुछ पेपर वर्क है, कुछ जो है जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हमने बताया है, कुछ हम सॉइल की टेस्टिंग करा रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो सॉइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो टेस्ट कर रहे हैं इसके, उसके डेटा हमारे पास आ रहे हैं, बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो वो जो आपके क्वेश्चन थे उनको हमने टेस्ट कराया है, तो हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, 24 आवर्स इस पर काम चल रहा है। हमारी बहुत कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से इस बार पंजाब में इसको ले आए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्राइवेट पार्टनर है वो हमारा तैयार है। वो अगर जैसे ही हमें यहाँ सिग्नल मिलता है इमीडिएटली अवेलेबिलिटी हो जाएगी। पीछे भी किसान मेला निकल के गया है, किसान मेले में ये जागरूक किया गया था कि उसके बाद ये आपने शुरू किया? एक्चुअली जो इसके टेस्ट ट्रायल आए हैं, कुछ लेबोरेटरी रिजल्ट्स वगैरह थे वो किसान मेला के थोड़ा बाद में हमारे पास आए हैं, तो वो बहुत ही मतलब उस टाइम हमारे पास वो डेटा नहीं था, तो अभी डेटा भी हमारे पास आना शुरू हुआ है। अब शायद पीएयू में जब हम टेस्ट ट्रायल फील्ड में करेंगे तो डेटा और आ जाएगा, तो फिर हम बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगे। एक मेरा सवाल और है, किसान ये बोलते हैं, हम भी मेले में बात करते हैं किसानों से, वो बोलते हैं कि जो भी सर्च होती है वो किस यूनिवर्सिटी अपने प्रोजेक्ट में ही करती है सर्च, हमारे फील्ड में आके नहीं वो सर्च होती है, तो इसलिए वो कामयाब नहीं होता कोई भी प्रोजेक्ट भी है। रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है इसके अंदर जो है जो काम हो रहा है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे हो रहा है। पहले हमने इसको करके देख लिया है और ये जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट फॉर्म में ऐसे काम नहीं किया कि जिसमें 3 साल का टाइम लगता है। हमने इसको एक एक्टिविटी के फॉर्म में उनको अप्रूव किया और एक्टिविटी के फॉर्म में प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर काम किया, इसलिए इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। अदरवाइज गवर्नमेंट में थोड़ा सा शायद टाइम ज्यादा लग जाता। तो क्या अपील करनी चाहेंगे आप? ये लेके आए हैं, आप बोल भी रहे हैं कि ये कामयाब है पूरा प्रोजेक्ट, तो क्या अपील करना चाहेंगे किसानों को? देखो ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचा सकें, वो जाने तो सही है एटलीस्ट, क्योंकि बीइंग ए साइंटिस्ट हमारे बस की ये तो नहीं कि हम किसानों को बता सकें, वो तो मीडिया कर सकता है या एडवर्टाइजमेंट कर सकता है या पब्लिसिटी से हो सकता है। अगर आप इस चीज को किसानों तक पहुंचाएंगे और ये कामयाब होगा तो किसान तो नो डाउट इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए आपका दायित्व हमसे भी ज्यादा बड़ा हो गया मीडिया का कि आप किसानों तक पहुंचाए, तो इसके बाद किसान हमारे तक कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो हम तैयार है हर चीज के लिए किसान के लिए। सो बिल्कुल ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਐਸਕੇ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।